ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से मस्तक में देखे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति अपनी सीट पर सेट हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं एनर्जी हूँ, मैं रेडिएटिंग लाइट हूँ। और धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। दूर, बहुत दूर, हम आत्माओं का घर, जहाँ के हम सब रहवासी हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग कहते और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। कैसे रोज परम पिता परमात्मा हम आत्माओं की पालना करते, हमें पुरुषों में उत्तम बनाते, ड्रामा के गुया गुया राज समझाते और हमें स्नेह की, सच्चे स्नेह की लेन देन करनी सिखलाते। व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना सिखलाते। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। दिल की हर छोटी बड़ी बात, हर प्लानिंग अपने बाबा को सौंप कर हल्के हो जाते। कदम कदम बाबा की श्रीमत लेकर चलते हैं तो हमारे कदमों में पद्म समाये हुए और हमें हमारी विजय निश्चित है। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं और सारी ग्लोब को, इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर के देखें। यह सारी सृष्टि बेहद की स्टेज है जहां हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। हर आत्मा अपना अपना एक्ट कर रही है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। और हर आत्मा अमर अजर विनाशी है और सभी आत्माएं प्योर हैं, शांत हैं और बहुत अच्छी हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सब हमारे साथी स्नेही सहयोगी हैं। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय ज्ञान समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा दिखे, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। फिर से मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। 5000 वर्ष पहले सृष्टि पर आए खेल खेलने, देह रूपी वस्त्र को पहनकर खेल खेलना शुरू किया। 84 जन्म लिए, 5000 वर्ष की यात्रा तय की। इस लंबी यात्रा में कितनी आत्माओं के साथ हमने पार्ट प्ले किया, कितनों से मिले फिर बिछड़े, फिर मिले बिछड़े। ये खेल चलता गया। अब संगम युग पर हमारा संगम हुआ है परम पिता परमात्मा के साथ, जो सभी आत्माओं का पिता है, जिसको हम 2 युगों से ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे। हमारी पुकार सुनकर वो आया है। परमात्मा पिता आकर हमें जो उसमें ज्ञान है वो ज्ञान हमें देता, जो सच है, जो ट्रुथ है वो हमें समझाता है। बाबा कहते आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं।
जैसे धर्मात्मा लोग उनको जीवन मुक्त समझते हैं। बाबा कहते बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। अब ये है उन्हों की अपनी मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना ये भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तब ही उस स्टेज तक पर पहुंचे। और उस स्टेज पर पहुंचने वाला समय परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते थे। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। और ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। और बाबा हमें आकर फिर ड्रामा की समझ देते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। बाबा कहते तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। हम गीत गाते हैं निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। कि ये कलयुगी मनुष्यों का गीत है, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते। बाबा कहते तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। बाबा कहते ये मुखिया है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष, ऊंच से ऊंच शाहूकार से शाहूकार नंबर वन कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलया हुई। फिर नंबर वन श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बाबा कहते अभी तुम क्या कहेंगे। नंबर वन है श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो घर में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर वन पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है। और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलया भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग त्रेता द्वापर कल युग। बाबा कहते ये चार युग तो हैं, पांचवा फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया ये हम जानते हैं। बच्चों की ही समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी हैं अबलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा कोई सारी आयु खाता पीता नहीं फिर क्या, प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। बाबा कहते उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं, इनसे भला भला फायदा क्या। बाबा कहते तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुइया बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है शिव और शंकर को मिलाया क्यों। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं, शिव का ब्रह्मा का विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं।
हम फरिश्ता ड्रेस पहने उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। दूर सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं, हम संगम युग पर हैं। सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं, बाबा बाहों में समा लेते बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। बाबा के नैनों में हमारे लिए अथाह प्यार है, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। बाबा के हाथ से अनंत प्रकाश हमारे कण कण में भरते जा रहा। बाबा कहते बच्चे पवित्र भव योगी भव, और एक बाप के लव में लवलीन भव। बाबा कहते बच्चों को जायदाद देकर खुद बाबा वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापिस को तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है, ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पाठ नहीं है, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। ये गुह्या बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते, श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बाबा कहते बनारस के कॉलेज के पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने कहा था कि बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है, 8 रतन गाए जाते हैं। वे पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। बाबा कहते फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50, कोई लाख भी बनाते। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो। बाप के साथ बाप की पूजा होती है, तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बाबा कहते बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे। बाबा कहते परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय हम जितना याद करते उतना ऊंच बनते हैं, पूजन लायक बनते हैं। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे। प्रेरणा की तो बात नहीं, भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या। बाबा कहते तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर हम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है, इसमें ही माया के विघ्न आते हैं, पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। बाबा कहते अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है। ये कहना भी ठीक नहीं। बाबा कहते हैं ना मैं विनाश कराता हूं ना वह करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो,
सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और पापा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। सबके मन बुद्धि की तार पापा के साथ जुटी है। भाग्य का सितारा चमक रहा है। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद। बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं देते कि सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया। और कैसा सुंदर हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। बाबा केवल बच्चों से प्यार ही नहीं करते, हमें धनवान भी बनाते, अपना वर्षा देकर हमें विश्व का मालिक भी बनाते। बाबा उसके लिए हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस समय हम गॉडली स्टूडेंट बने हैं। दुख हरता सुख करता बाबा आकर हमें सुखों की विधियां सिखाता है। पापा कहते अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया को ही रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, सब एक दो को दुख देते रहते। पापा कहते तुम बच्चे अब बने हो शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए अडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। और यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर कोई मार्बल की मूर्ति नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर हम चैतन्य बनते हैं कि जो मूर्तियों की खूबियां हैं वो सारी खूबियां हम में पापा भरते हैं। पापा कहते उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं सब असुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता, जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता। बाबा कहते तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता, जिसको ही ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी हम बच्चे जानते हैं, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबर वार आते, ये खेल चलता रहता, ड्रामा शूट होता जाता। ये एवर न्यू है, ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब हमको साक्षात्कार होगा।
जितना नजदीक आएंगे फिर हमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है। फिर नए सिर पाठ बजाएंगे तो कल पहले बजाया है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके हम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मुंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। बाबा कहते ये कहना भी रॉन्ग है, हमको तो पुरुषार्थ करना है। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते उच्च से ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। कब सोचा था हमें भगवान मिलेगा, मिलेगा भी तो इससे साधारण होकर के आएगा। पापा के पास बैठे हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई बनी है। हमें पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में आ गया है कि हम याद की यात्रा में तत्पर हैं। और बाबा कहते अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है, और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। और बाबा कहते एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तीव्र पुरुषार्थ है कि मन व्यर्थ में नहीं दौड़ता जाए। जब कहे हम मन स्टॉप, तो उसी समय स्टॉप हो जाए। और बाबा कहते मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से समया सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देखकर सब ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हो। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते कि मीठा प्यारा बाबा कैसे हम आत्माओं की सुंदर पालना करते, हर बात हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना सिखाते। कोई आत्मा कैसी भी हो, बाबा के सबके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना और स्नेही बनकर रहना सिखलाते। पापा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के स्नेह की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। देखते हैं एक एक आत्मा पर बाबा का ये दिव्य प्रकाश बरस रहा। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए,
सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर हम सभी मेडिटेशन परिवार वाले सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे, कितना धोखा खाया। अब हमारा समय आया है चढ़ती कला का, कि परमात्मा पिता आकर अपना सच्चा ज्ञान देते, ज्ञान देकर हम उसको धारण करना सिखलाते। हम ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। बाबा आकर सारे ड्रामा का, चक्कर का ज्ञान देते कि ये बनी बनाई खेल है। लेकिन बनी बनाई समझकर हम बैठ नहीं जाते कि जो होना होगा वो हो जाएगा। बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ करके फिर कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो ड्रामा में था। अब बाबा आकर हम बच्चों से पुरुषार्थ कराए, पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, आत्मा की बैटरी को चार्ज करते। ये समा है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति, शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखिए, बाबा का हाथ इनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की वासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, व्यर्थ का एक्सक्यूज बनाने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है? काकपन, पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।